चतुर्थ श्रेणी में बड़ा घोटाला सामने आया। और भाई साहब, कोशिश थी अभी के घोटाले को सामने लाने की, लेकिन ये तो क्या हुआ, 2018-19 के मामले सामने आने लगे। जिन कर्मचारियों को सरकार पैसा दे रही है काम करने का, वो अभ्यर्थियों से पैसे लेने लगे 60-70 लाख रुपए एग्जाम क्लियर करवाने के। यानी कि सोचिए कितने बड़े स्तर पे घोटाला चल रहा है, शिक्षा विभाग में हम कहें या फिर एग्जाम को लेकर भी कह दें। अब कर्मचारी चयन बोर्ड से जुड़े बड़े जो ओएमआर शीट घोटाले का खुलासा हुआ है, इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, ये आपको पता है? बता दूं आपको किन किन की गिरफ्तारी हुई है। राजस्थानी कर्मचारी के टेक्निकल हेड और उप निदेशक संजय माथुर, प्रोग्रामर प्रवीण गंगवाल, दिल्ली के आउटसोर्स फर्म राघव लिमिटेड के 2 कर्मचारी विनोद कुमार गौड़ और शादान खान तथा एक अभ्यर्थी पूनम माथुर। यानी कि ये गिरफ्तारियां हो चुकी है और खुलासा ऐसे ही हुआ है भाई साहब की ओएमआर शीट स्कैनिंग और डेटा प्रोसेसिंग के बाद कंप्यूटर सिस्टम में छेड़छाड़ की गई है। फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर से डिजिटल रूप से सही उत्तरों पर निशान लगाकर अंकों में हेरफेर किया गया है। यानी कि भाई साहब, अभ्यर्थियों को पता है हमने पैसा दिया है, हमारा काम हो जाएगा। ओएमआर शीट के रूल होते हैं कि भाई आपको ए बी सी डी में से कुछ भरना है और नहीं आता है तो ई भर देना है, लेकिन कुछ भी नहीं भरा गया, खाली छोड़ दिए गए। और बाद में भर कौन रहा है? अंदर बैठे कर्मचारी, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई हमने पैसा दिया है, हमारा काम हो जाएगा, हमारी सरकारी नौकरी तो पक्की है। अब ये उनकी किस्मत हम कहें या फिर क्या कुछ, क्योंकि आप मान लीजिए कि अगर 2018-19 का भी मामला है तो 6-7 साल का मामला हो गया है। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि भाई गिरफ्तारी हुई है, लेकिन 6-7 साल में न जाने कितने मासूम अभ्यर्थियों के साथ ये गलत किया गया, क्योंकि पकड़ में अब आए हैं। और अब भी क्या पता ये आखिरी होगा या पहला था। 7 साल में कितने समय से कितना कुछ हुआ, कितने एग्जाम हुए, कितनों में घोटाला हुआ, कितने अभ्यर्थियों की जिंदगी खराब की है उन कर्मचारियों ने। उन पर भी सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। उसके बाद बात करें कि भाई रिश्वत में लाखों रुपए, ये तो बताया गया कि भाई साहब करीब 60 से 61 लाख नगद बरामद किए गए हैं। और जांच के आधार पर बात करें तो ओएमआर शीट दोबारा स्कैन कराने पर गंभीर जो है विसंगतियां मिली हैं, जिसके बाद एसओजी जांच में शामिल हुई है। और एसओजी का बड़ा बयान है, एडीजी जो विशाल बंसल है, कि ये 2018-19 की परीक्षाओं तक सीमित है, जहां 3212 पदों के लिए 9.5 लाख से ज्यादा आवेदन थे। जांच जारी है और आगे गिरफ्तारियां हो सकती है। यानी कि मामला तब से भी जुड़ा है। और अभी हाल ही की चतुर्थ श्रेणी 2025 की बात कर ले हम, तो अभी हाल ही में 16 जनवरी को रिजल्ट आया, सितंबर 2025 में एग्जाम हुए थे इसके। और सोशल मीडिया पर आपको पता ही है कि अभ्यर्थियों का गुस्सा बहुत भयंकर था कि भाई साहब हमने पढ़ाई की है, कुछ रिजल्ट नहीं मिला है। पढ़ाई करने के बाद हमारा ही छोड़ो, जो बच्चे इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट थे उनका नंबर तक नहीं आया है, और उनके साथ भी कहीं ना कहीं यही हुआ है। लेकिन आरएसएसबी के चेयरमैन आलोक राज ने स्पष्ट किया है कि आरोप निराधार है और सिस्टम पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत है, यानी कि मेरिट बेस्ड होगा। और एसओजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पुरानी भर्तियों पर फोकस किया, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हाल ही में और बच्चों को उम्मीद थी, अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि भाई एसओजी आएंगे, आलोक राज मतलब एसओजी के जो ये चेयरमैन है आलोक राज आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा करेंगे कि हो रहा है घोटाला। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा मामला डाल दिया गया 18-19 पे, 25 को तो भूल ही गए भाई साहब। और अभी तक कोई पुष्टि अभी नहीं हुई है कि इस बार के चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में भी ऐसा कुछ हुआ है नहीं। लेकिन जो बच्चे जो अभ्यर्थी हैं उनके साफ आरोप है कि भाई जब हो सकता है कि 18-19 में हुआ है तो 25 में नहीं हुआ, इस पर हम कैसे विश्वास जताएं। जब आपने गिरफ्तार किया है 18-19 वाले लोगों को भी, उन कर्मचारियों को, तो वो अब तक काम कर रहे हैं, हो सकता है उन्हीं में से कोई हो या उनके अलावा भी कोई हो। अब आपसे पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई 2025 के चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में घोटाले हुए हैं, और जो हाल ही में रिजल्ट आया है क्या इसमें भी घोटाले किए गए हैं? क्या राय है आपकी, इस पर बता दीजिएगा। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।